मेरा नाम कन्हैया दास है, दिल्ली बदरपुर से रहता हूँ मैं। मीडिया के सामने आने का हमारा मेन मकसद ये है कि सबसे पहले तो दो मेजॉरिटी हैं। एक RSSS है, जिसको कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति कहा जाता है, जिसके बारे में हमारे गुरुजी ने जिस टाइम 2014 में बरवाला कांड हुआ था, उस टाइम हमारे गुरुजी ने उसको नकार दिया था कि राष्ट्रीय समाज समिति मेरी नहीं है। वो प्रूफ हमने सारे जो भी जिलाधीश वगैरह हैं इनके पास लगाए हुए हैं। तो RSS समिति ने ही ये सारा जो भी कांड को प्रारूप दिया था वो सारा RSS समिति ने दिया है। क्या कांड है? जो बरवाला कांड था। अच्छा, हाँ जी, थोड़ा संक्षेप में बता दें हमारे दर्शकों को क्या क्या कांड कांड हुआ था? तो कांड ये हुआ था कि गुरुजी ने 2012 में 11 में स्टेटमेंट दी थी कि मेरे बाद कोई भी इस गुरु गद्दी पर नहीं बैठेगा। अच्छा। हाँ जी, तो उसमें जो गुरुजी के एक भाई हैं जिनका नाम है महेंद्र उर्फ मोहनलाल, जो कि अब नाम बदल के रह रहे हैं, तो उन्होंने ही वो अपना सारा सिस्टम ये बना के बैठे थे कि गुरु गद्दी पे मैं बैठूंगा। तो उन्होंने धोखाधड़ी कहो या कैसे भी कहो, उन्होंने गुरुजी की समिति को ख़त्म करके अपनी एक नई समिति, जिसका दास अभी नाम बता रहा है, RSSS। आपके ज्ञान के लिए ये बता दूं, RSS आर्य समाजी से नहीं है, मतलब हमारा RSSS है राष्ट्रीय समाज सेवा समिति, राष्ट्रीय सेवक संघ नहीं, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति, जो कि गुरुजी ने नहीं बनाई। गुरुजी ने मीडिया के सामने सबसे सामने बोला है। उसने ही ये कमांडो वगैरह बनाए थे, जिनके पास हमारे प्रूफ भी हैं, जिनके एवज में हमारे पास प्रूफ भी हैं। जो उन्होंने बिल्ले बनाए थे, उन्होंने आदेश वहाँ से ये निकाल दिया जब वो कांड हुआ था कि वो सारे बिल्ले वगैरह डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब जला दिए जाएं, लेकिन हमने वो अभी तक नहीं फेंके हैं, वो अपने पास प्रूफ के तौर पर रखे हुए हैं। तो इस मीटिंग का मतलब ये है कि हमने सब जगह जा करके इनकी दरखास्त दी है, लेकिन हमारी सुनवाई तो हुई है, लेकिन वो स्तर पे नहीं हुई। तो षड्यंत्र क्या लग रहा है आपको जेल में है जो? षड्यंत्र ये है कि सर गुरुजी के आदेश बता करके इन्होंने जो भी ऑथराइज अनऑथराइज भक्तों को डरा के कि भाई तुम्हारे को नाम नहीं दिया जाएगा, तुम्हारे को ये हो जाएगा, तुम्हारे को आश्रम में नहीं घुसने दिया जाएगा, ये सब तरीके के इनके डरा करके इनको समिति बनाया, ब्लैक कमांडो बनाए गए, सारी सिस्टम को बिगाड़ा गया। और जो कमांडो बनाए गए थे और जो पुलिस में और उसमें मुठभेड़ हुई, उसका क्या? उसका मुठभेड़ में यही था कि गुरुजी ने साफ कहा कि भाई मेरे को भी रोक रखा था, मुझे भी अंदर बंधक बना रखा था। तो जो खुद बंधक है वो दूसरों को कैसे बंधक बना सकता है? तो गुरुजी के आदेश से नहीं हुआ था वो? जी नहीं। किसके आदेश से हो रही थी वो? ये RSS समिति जो है, RSSS जो है, ये उसके आदेश से सारा हो रहा था, क्योंकि गुरुजी ने हमारे सामने आके कभी नहीं कहा कि भाई तुम कमांडो बनो या लाठी बम पत्थर मारने की ट्रेनिंग लो। कभी हमारे सामने गुरुजी ने आके कभी नहीं कहा हमारे सामने। गुरुजी तो ये कहते हैं भाई तुम्हें चींटी मारने में पाप लगेगा। तो किसके कहने पर कर रहे थे? ये सारा RSSS के कहने पे हुआ है सारा कुछ। कौन है उसका मालिक? उसका हेड इंचार्ज, हम वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स देके आए हुए हैं, चंडीगढ़ हाईकोर्ट में भी दिए हैं, सब दिए हैं, और हमारे पास एक फोटो भी है। उन्होंने क्या कराया कि 2012 के अंदर ये सारी समिति अपनी बनी, जिसमें कि जो पुरानी समिति थी गुरुजी की, उसका नाम था बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट। अब इन्होंने उसको कबीर परमेश्वर ट्रस्ट बना दिया। किसने बनाया? ये गुरुजी के भाई द्वारा बनाई गई है, महेंद्र के द्वारा। अच्छा। उसके साथ 8 जने और भी हैं, जिनके की हमने लेटर हाईकोर्ट में भी लगा रखे हैं, चंडीगढ़ हाईकोर्ट में भी देके आए हैं, और जो वहाँ के जितने भी आला अधिकारी हैं उन सब के पास हमने 15-15 किलो की फाइल भेजी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस रोटेशन को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। तो सारा खेल मतलब संत महाराज जो इनके भाई खेल रहे हैं? हाँ जी, रामपाल जी के भाई हैं। रामपाल जी के भाई हैं, उनका नाम है महेंद्र। हाँ। गुरुजी के ऊपर तो आरोप ये भी है कि उन्होंने क्रॉस की तारीखों पर नहीं पहुंचे, जब कोर्ट में तारीख लग रही थी तो तारीख में नहीं पहुंच पा रहे थे, इसीलिए कोर्ट ने उनको दोबारा गिरफ्तार किया और उनकी बेल भी खारिज कर दी है। जी, उसके बारे में दास बताएगा। हम चंडीगढ़ में थे, 25 अक्टूबर की बात है, दिवाली के दूसरे तीसरे दिन की बात है ये। तो जब हम वहाँ पहुंचे चंडीगढ़ पे, हमारे को बुलाया गया, बरगला करके भैकार करके। की बात है ये 2016 तारीख 2015 की बात है। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पे बुलाया हमारे को सबको। वहाँ पे कम से कम 50-60 हज़ार के करीब पब्लिक थी, जो कि स्टेशन की सारी दुर्दशा खराब कर दी वहाँ पे, क्योंकि उस सिस्टम था नहीं वहाँ पे, कोई हगने मूतने का कोई सिस्टम बना रखा था इन्होंने, वो सारा सड़ा दिया पूरा स्टेशन। और वहाँ पे इन्होंने एक तरीके का समझ लो कि स्टेशन को हाईजैक कर लिया पूरा। और तो अभी क्या आरोप है संत रामपाल जी पे? जो संत रामपाल जी का अभी क्या आरोप है? किस आरोप में बंद है जेल में? संत रामपाल जी महाराज पे एक तो देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है 428 और 429 है, और 430 में गुरुजी को सजा हो चुकी है। 426/14, 427/14,
इनमें गुरुजी बाइज्जत बरी हो रखे हैं। जब वो गुरुजी बाइज्जत बरी हो रखे हैं बंधक बनाने के केस में, जो खुद कह रहा है कि मैं बंधक हूँ, वो दूसरे को बंधक कैसे बना सकता है? तो ये हमारी जांच का विषय है। और हम जांच के लिए जब भी हिसार गए हैं, रोहतक गए हैं या चंडीगढ़ गए हैं, तो वो 4th क्लास के रैंक अफसर से उसकी जांच करा दी जाती है। अब आप चोर से जाके पूछोगे भाई आपने चोरी करी, वो बताएगा कि चोरी करी मैंने? तो ये हमारी जांच जो भी हुई है अभी तक वो आला अधिकारियों से नहीं हुई है। आश्रम किसके कंट्रोल में है अभी? आश्रम कंट्रोल में है ये RSSS के, और जिनके इंचार्ज ये 8 जनों के नाम हमने लिख के दे रखे हैं। उसमें गुरुजी का भाई भी है महेंद्र उर्फ मोहनलाल, उनके अंडर में है? उनके अंडर में। सरकार का अधीन है भी आश्रम? हाँ, इस टाइम तो कस्टडी में पुलिस वालों के है वो। हाँ, प्रशासन के कस्टडी में। हाँ जी। तो उनका भी अधिकार नहीं है जो RSS है? नहीं, उसमें अब ये पीले पर्चे निकालते हैं। पीले पर्चे में जितनी भी भीड़ चाहिए होती है या किसी भी कहीं भी कोई रैली वगैरह करानी होती है, तो इन भक्तों को झूठ बोल करके गुरुजी का आदेश बता करके और वहाँ पे रैली में भेज देते हैं। और ये इन बेचारे, इसमें हमारे संगठन के अंदर 90% लोग तो अनपढ़ ही हैं, कम पढ़े लिखे हैं। तो उनको जैसा आदेश आता है RSS समिति का, वो उसको मान करके और उसके पीछे भाग लेते हैं अंधी भेड़ की तरह। ये है सिस्टम। तो ये सिस्टम की वजह से हम इसको, हमारा आगे प्रोसीजर ये है कि भाई ये सिस्टम किसके नाम से चल रहा है इस 10% में, हमें उसकी जांच करानी है। तो आप चाहते हैं ये किसके, मतलब ये कौन सी समिति के हाथ में है ये भी पूरा? ये समिति RSSS के अंडर में है। तो आप क्या चाहते हैं इसमें? हम ये चाहते हैं कि जो दोषी हैं उनको सजा हो और जो बेगुनाह हैं उनको जेल से बाहर किया जाए। कोर्ट ने तो रामपाल जी को दोषी माना हुआ ना? दोषी तो इसलिए माना है कि सर इन्होंने ये अपना लिखित में देके आए हैं बयान, क्योंकि इनको इनका कहना ये है कि भाई हमारे से कोरे कागज पे साइन कराए गए, कोरे कागज पे साइन कराए गए। चलो भाई मान लिया कोरे कागज पे साइन करा लिए, लेकिन तुम्हारे फिर घर के अंदर परिवार में कितने सदस्य हैं कितने नहीं है, तो इनको जो बयान दे के आए हैं इनको डराया गया, बरगलाया गया कि तुम्हारे को बाहर नहीं जान देंगे जब तक तुम रामपाल महाराज के खिलाफ नहीं बोलोगे। जो आश्रम में हथियार थे, कमांडो थे, फौज थे, तो ये संत रामपाल जी के आदेश नहीं थे उनके? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। संत रामपाल जी महाराज ने तो चींटी मारने के लिए बना कर रखी है। आश्रम में इतना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा, उनको पता ही नहीं था? नहीं पता उनको हाईजैक किया हुआ था पहले से ही। वो खुद तो बता रहे हैं, अपने मीडिया के सामने बोला उन्होंने, जब सिस्टम चंडीगढ़ हाईकोर्ट से निकले हैं और अगर महाराजा अग्रसर MAMC मेडिकल कॉलेज उसके सामने से निकले हैं, जब भी बताया कि भाई मैं तो खुद बंधक बना रखा था, मुझे रोक रखा था। बंधक किसने बना रखा था? बंधक की समिति वालों ने बना रखा था। और जो चंडीगढ़ में बता रहा था दास, चंडीगढ़ में भी यही कहानी हुई थी। इन्होंने 3 बजे तक वहाँ पे पब्लिक को बरगला के रखा। 3 बजे के बाद आदेश पारित कर दिया कि भाई गुरुजी हाजिर नहीं होंगे और जो जवान हैं वो तो आश्रम चलें, और जो बड़े बूढ़े के आश्रम में इतने हथियार आ रहे हैं, गुरुजी को पता ही नहीं था? नहीं पता ना, यही तो है कि सारा षड्यंत्र गुरुजी की नाक के नीचे हुआ। लेकिन गुरुजी ने आके हमारे सामने कभी नहीं कहा कि तुम कमांडो बनो या इस समिति के सदस्य बनो। तो क्या आप भी सदस्य थे समिति के? जी, दास सदस्य था, लेकिन मेरे दिमाग में ये बात बैठी नहीं, मैं उसमें नहीं गया बिल्कुल भी। यहाँ पर आप दास है? कन्हैया दास। हाँ जी। आप उसके समिति के सदस्य हैं? सदस्य हूँ मैं, मेरे पास लागत बिल्ला वगैरह सब कुछ है। अगर प्रूफ के तौर पर देखना चाहते हो, वैसे इन्होंने समिति वालों ने आदेश कर दिया था कि वो सारे के सारे जला दिए जाए, फूंक दिए जाए, नष्ट कर दिए जाए। लेकिन दास ने आज भी प्रूफ के तौर पे वो अपना बिल्ला और समिति का वो रख रखा है। अच्छा, कि आगे प्रूफ के तौर पे काम आएगा। उसमें कहीं भी रामपाल जी महाराज का नामो निशान नहीं है, कोई रामपाल जी महाराज के साइन नहीं हो रहे उसके अंदर, कोई किसी तरीके के डॉक्यूमेंट। सदस्य तो काफी होंगे ना उसमें? सदस्य तो करीबन 10 लाख के करीब थे। तो कहाँ है वो सारे सदस्य? सारे सदस्य डर के मारे कोई सामने आता ही नहीं है। किसके डर के कारण? ये सबको क्या नाम है गुरुद्रोही घोषित कर देते हैं ये समिति वाले। अच्छा। उसके नाम का पीला पर्चा निकाल देते हैं। अब एक बात सोचने वाली है, आश्रम तो पुलिस कस्टडी में है, तो वहाँ वो पीले पर्चे कहाँ से रहे? हमने इस बात में कई बार हिसार कोर्ट में भी जाके दरखास्त दी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पर्चों का क्या मतलब है? पीले पर्चों का मतलब गुरुजी का आदेश। अच्छा। हाँ, और हमने डॉक्यूमेंट्स में लगाया है, RTI लगाई है, हिसार में लगाई थी, हिसार में लगाई है। उसमें RTI में जवाब आया कि आज तक यहाँ से कोई भी पंपलेट, कोई ऑडियो, कोई वीडियो, किसी तरीके का आदेश जारी नहीं किया गया। कोई आदेश नहीं हुआ है कोई भी। तो ये आदेश करवाता कौन है? ये आदेश RSSS जो समिति है वो करवाती है सबके। उनके जो सदस्य हैं? जी। और उसका प्रमुख कौन है? उसके प्रमुख में ये है, क्या नाम है, महेंद्र, गुरुजी के भाई जो है मोहनलाल। हाँ जी। तो आप चाहते हो समिति को भंग किया जाए, नई समिति बनाई जाए? भाई भंग करा जाए वो तो बात आ गई अलग, लेकिन पहले ये समिति जो पारित कर रही है आदेश, इसको रोका जाए सबसे पहले। अच्छा, जो फैसले ले रही है? हाँ, ये जो समिति फैसले देती है, जो भी भाई बात बोलती है भाई, क्योंकि भगत तो अंधी भेड़ की तरह होते हैं, जहाँ से आदेश हुआ एकदम भाग लेते हैं वहीं के वहीं सारे के सारे। तो क्या अभी भी लग रहा है सत्संग वगैरह होता है क्या? नहीं, सत्संग वगैरह तो ये नामदान केंद्रों पे नामदान केंद्र खोले हैं इन्होंने, वो नामदान केंद्र भी इनके फर्जी हैं। उसके बारे में भी हमने RTI लगाई थी, उसमें गुरुजी ने साफ कहा है कि भाई प्रचार प्रसार करना है, लेकिन सत्संग वो नामदान केंद्र वगैरह खोलने का मतलब ये है जो गुरुजी के नाम से काम हो रहा है वो सब बंद हो जाना चाहिए, सारा बंद हो जाना चाहिए टू जेड। आपकी मांग ये है? जी।
तो आपने पुलिस से बात करी इस मामले में? हमने सबसे बात करी है, लेकिन कोई इसमें आगे आने को राजी नहीं है। और वो फर्स्ट क्लास के रैंक ऑफिसर के आगे हम जाके अपनी कंप्लेंट धरते हैं, वो 4th क्लास के हवलदार से या किसी सिपाही से उसकी रिपोर्ट लिखवा कर और हमारे को सामने पेश कर देता है। गृह मंत्रालय में, DPTO में, सब जगह हमने कंप्लेंट भेजी है, A to Z। हमने इतनी जगह कंप्लेंट भेजी है कि कम से कम 14-15 हज़ार के करीब पेपर लग चुके हैं उनके अंदर। सुप्रीम कोर्ट में भी भेजी हमने, और यहाँ क्या नाम है, चंडीगढ़ हाई कोर्ट में भी दे के आए हैं, हिसार में भी दे के आए हैं, मजिस्ट्रेट से मिल के आए थे। और अभी हमारी मुलाकात हुई है मजिस्ट्रेट से, हिसार के जो DR चालिया ने, जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज को सजा सुनाई थी, उससे ही बात हुई है। ये मामला तो कोर्ट में भी जा सकता है ना कि ये संत मामला महाराज कोर्ट, जी जेल में और उनके नाम से बाहर काम हो रहा है। ये भगत जी बात तो वही है ना कि ये करेंगे तो अधिकारी, लेकिन वो अधिकारी इस काम को करते नहीं है। 4th क्लास के रैंक के अफसर को पकड़ा देते हैं। सब मिले हुए हैं, सबका सिस्टम यही है। कोई उस RSS समिति के आगे कोई मुंह अपना नहीं खोलता है। इतनी पावरफुल है वो काम जी, समिति। क्यों ना, जो भी यहाँ पे गए हैं, जो उनके नहीं मानता है उसके हाथ पर तोड़वाए थे, ट्रेनों में कईयों को मार मार के फेंका है। कई बार कांड हुए हैं ऐसे, एक बार नहीं। गवाह इस चीज़ के हमारे पास प्रूफ हैं, जिन के चोट लगी है सबके। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।